नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हम बात करेंगे जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बारे में। तो वो स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उनको भी जो रियलिटी है वो पता चले और उनको जो सच है वो बताइए मेरे वीडियोज़ के थ्रू। तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज हम बात करेंगे वोट चोरी के बारे में। जो राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वोट चोरी पार्ट 2 का हम उसको नाम दे सकते हैं। मैं पर्सनली दे रहा हूँ ये कि उसका जो एक्सटेंडेड जो पहले वोट चोरी का प्रेजेंटेशन था जिस पे मैंने वीडियो बनाया था वो ज़रूर देखना आप। बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि वोट चोरी कैसे इसको एक्सपोज किया था, जो एलिगेशंस थे। प्लस मैंने अभिषेक तिवारी जी के साथ भी किया था, तो वो भी आप देख लेना। तो इसमें आज जो उनका एलिगेशंस था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो था ही, प्लस जो हमारे चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है जो हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं उन पे था। तो हम पूरा वो डिटेल में जाएंगे कि प्रेजेंटेशन में क्या था और वो क्या कहना चाह रहे थे और उसका क्या एलिगेशन है और उसको हम एक्सपोज करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला एलिगेशन था, उन्होंने बताया कि भाई कर्नाटका में एक जगह है आलंद करके, वो आलंद एक 2023 में कर्नाटका में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, जिसमें कांग्रेस जीती थी और सिद्धारमैया जी चीफ मिनिस्टर बने थे और जो अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं। तो 2023 में जब आलंद करके एरिया है जहाँ पे ये इलेक्शन हुआ था, जहाँ के एमएलए जो जीते थे, तो उसमें राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाए थे कि 6018 जो वोट्स हैं वो डिलीट हो गए हैं। पहले ध्यान से सुनिएगा, जो आज जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे उसमें उन्होंने बोला कि 6018 जो वोट्स हैं वो डिलीट हो गए हैं, ठीक है। और उन्होंने ये एक इलेक्शन फ्रॉड का बताया कि भाई जो भी यानी कुछ ऐप के थ्रू आया और वहाँ से ये नाम इनके हट गए, और उन्होंने कुछ लोगों को भी बुलाया, भाई ये लोग थे, ये लोग के नाम हट गए ना, ऑल दैट करके। तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि ये विदाउट एनी कन्फर्मेशन उनके नाम हटा दिए हैं, ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया है। तो ये बोला कि भाई ये वोट चोरी हुई है। जैसा पहले बोला था कि भाई वो वोट ज़्यादा पड़ गए, अलग अलग नामों के वोट पड़ गए, एक ही जन 4 जगह वोट दे रहा है, ऐसा पहला एलिगेशन लगाया था। और अब लगा रहे हैं कि भाई वोट डिलीट हो गए हैं। तो जब ये देखा, पहली बात तो आनंद जो कर्नाटका की सीट है असेंबली की, तो उसमें आप देखेंगे जब 2023 असेंबली इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो जीता था वो था कांग्रेस का ही एमएलए। तो कांग्रेस के ही एमएलए जो हैं वो आनंद की सीट जीते थे। अब इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि कांग्रेस वो सीट 1994 से जीती नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम आफ्टर 1994 ये फर्स्ट टाइम कांग्रेस जीती है 2023 में। और राहुल गांधी बता रहे हैं कि यहाँ पे वोट चोरी हुई है। तो इसके मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या कांग्रेस जो है वोट चोरी से जीती है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने थोड़ी देर बाद ट्वीट किया एक्स पे, उन्होंने थोड़ी देर बाद पोस्ट किया और कहा कि अगर ये 6018 जो वोटर्स हैं वो हटे नहीं, अगर वो हट जाते हैं तो हमारा कैंडिडेट है वो हार जाता। इसका मतलब जो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोला था कि वो डिलीट हो गए हैं, उसके बाद वो स्टैंड चेंज कर दिया उन्होंने और कहा कि वोटर डिलीट नहीं हुए हैं, अगर वो होते तो हमारा कैंडिडेट हार जाता। पहली बात तो आपका कैंडिडेट जीता 10,000 वोट से, ना कि 6018 वोट से। तो अगर वो स्टेटिस्टिकली देखें तो वो जीत सकते थे फिर भी, बट देन ऑल्सो इन्होंने अपने आप को ही काउंटर कर दिया है थोड़ी देर बाद। और पहली बात, अगर आप समझते हैं कि भाई आलंद में अगर वोट चोरी करके जीता है तो आप क्या री इलेक्शन कराना चाहते हो अपने कांग्रेस कैंडिडेट का ही? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो पूछना चाहिए। सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि जब ये इशू आया था 6018 का, इसमें सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था और सीआईडी जो कर्नाटका की है उसने इन्वेस्टिगेशन चालू किया कि इसमें फ्रॉड है, ठीक है। और वो इन्वेस्टिगेशन 2023 में स्टार्ट किया था और उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ईसीआई से जवाब मांगा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और आज 2025 है और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। और जो कर्नाटका के सीईओ है, जो इलेक्शन कमीशन के जो सीईओ है जो कर्नाटका के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली को ये रिक्वेस्ट भेजी कि भाई आपका रिस्पॉन्स इसमें नहीं आया है, ऐसा एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाया। लेकिन इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही एक्सपोज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आपको पता है राहुल गांधी ने क्या बोला कि भाई सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन हुआ इस पे, यानी चल रहा था। तो अब आपको भी पता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर बिना नहीं होती। तो ये एफआईआर कराई किसने? अब किसी ने तो कराई होगी एफआईआर।
तो क्या कांग्रेस वालों ने कराई एफआईआर या फिर बीजेपी ने कराई होगी कि भाई वो लोग हार गए तो ये 6018 है जिसका बोलेंगे भाई ये फ्रॉड है इसलिए हमको इन्वेस्टिगेशन करानी है? नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन कराई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही इसकी एफआईआर करी थी 21 फरवरी 2023 को। इलेक्शन कमीशन के जो ईआरओ हैं उन्होंने ही ये एफआईआर फाइल की है। तो मेन बात है कि जिस बात के लिए राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं वो एफआईआर पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ने करवाई। और वो करवाई क्यों इलेक्शन कमीशन ने, क्या रीज़न था ये डिलीट करने का और ये सब चीज़ों का? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक फॉर्म 7 आता है, फॉर्म 7 आता है आपका वोटर नाम ऐड करने का या फिर वोटर आईडी में नाम हटाने का, ठीक है? तो आपको भी पता है जो एसआईआर में हुआ। तो इस तरह से जब देखेंगे ना, तो जब इनका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जैसे हो गया NVSP, VHA या फिर गरुड़ा करके ऐप्स हैं, तो इसमें क्या है कि ये 6018 एप्लीकेशंस आई, ये 6018 एप्लीकेशन आई फॉर्म 7 की। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डाउट गया, जो कर्नाटका की टीम थी उनको डाउट गया कि भाई ऑनलाइन पोर्टल में इतनी सारी इंक्वायरीज और फॉर्म 7 की जो क्वेरीज है वो नहीं आती, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जब उन्होंने ये क्वेरीज आई और उन्होंने जो उनके BLO है और ERO है, जब उन्होंने ग्राउंड लेवल पे एक एक के घर जाके देखा तो पता चला कि इसमें से ओनली 24 है वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, बाकी जो 5994 है वो फेक रिक्वेस्ट है। मतलब किसी ने फ्रॉड करने का कोई ट्राई कर रहा था, कोई फेक वोटर आईडी या फेक चीज़ें डालने की ट्राई कर रहा था। तो वो फेक और जो फ्रॉड है उसको एक्सपोज किया इलेक्शन कमीशन ने, और वो 5994 के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर करवाई और EPIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ उन्होंने सबमिट की पुलिस को। एक पूरा जो वहाँ पे SP का जो एरिया आता है कालाबुरागी करके, वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनको एफआईआर रजिस्टर करवाई ERO ने ही इलेक्शन कमीशन के कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। और जो पूरी डिटेल्स थी, जिसकी जो डिटेल्स पुलिस को चाहिए वो डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6/9/2023 को ही सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबमिट कर दी थी। तो जो डिटेल्स राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दी, वो सारी के सारी ऑलरेडी उन्होंने सबमिट कर चुके थे 6/9/2023 को ही। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पीछे लगा हुआ है कि भाई आपका केस कहाँ तक पहुँचा, क्या है इसमें डिटेल्स, प्लीज़ हमको बताइए। तो ये जो राहुल गांधी अभी एलिगेशन लगा रहे हैं इसको एक्सपोज कर दिया है, और जो ये बॉम्ब फोड़ने का ट्राई कर रहे थे वो नहीं फूटा और वो कुछ हुआ ही नहीं, फुस हो गया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्यूज़ कंडक्टर उसका निकाल के फेंक दिया। तो ये चीज़ हुई है। अब इसमें एक और एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाया। अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई ये 2023 में हुआ था और इसका 2025 में हो गया, अभी तक कुछ रास्ता नहीं निकला। तो इसके लिए उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी जो हैं, जो हमारे आज चीफ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनको ब्लेम कर दिया। तो अब बताओ भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ये चीफ हैं ज्ञानेश कुमार जी, ये तो 2025 में चीफ बने, उसके पहले 2023 में तो कोई और था, तो आप इनको कैसे ब्लेम कर रहे हो? तो आप देखेंगे कि ये जो ट्राई करने का कुछ कोशिश करें वो चला नहीं। तो आप देखेंगे कि जो वो ट्राई कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो हो नहीं रहा है और वो होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा देश का युवा समझदार है। अब वो चाह क्या रहे हैं, देखो इसमें दो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कि ये इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी को एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको ये इतना एलिगेशन आप लगा रहे हैं, आपके पास इतना प्रूफ है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी ने क्या बोला कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा काम जो है वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना है। सही बात है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना। मेरा काम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना नहीं है, ये भी उन्होंने ऐड किया सीरियसली। और ये वही राहुल गांधी हैं जो पूरे दिन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमते हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। पूरा 2024 का इलेक्शन इसी पे लड़ा और यही कहा कि अगर बीजेपी
400 पार चली जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, अमेंडमेंट लाएगा, दलितों को ये नहीं मिलेगा, कास्ट वालों को वो नहीं मिलेगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बचाना है, पूरे के पूरे इलेक्शन। आज भी जो वोटर चोरी की रैली होती है और जो बिहार में उनकी रैली हुई, उसमें पूरा वो कॉन्स्टिट्यूशन ही लेके घूम रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, हमको डेमोक्रेसी बचानी है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना। अब जो मीडिया है, कुछ मीडिया वो क्या कर रही है, ये वही मीडिया है, पहले तो बता दूं कि आपको, ये वही मीडिया है जो दूसरे को गोदी मीडिया बोलती है और दो दूसरे लोगों को भक्त बोलते हैं। ये देखो आप कैसे टूल किट चल रही है, ये आप इनका यूट्यूब चैनल्स देखिए। बस वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले भी ये लोगों ने तो डाल दिए थे वीडियो कि बस हो गया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, मोदी गया, ये गया, वो गया, वोट चोरी, ये वो, विदाउट एनी फैक्ट चेक, विदाउट एनीथिंग इन्होंने डाल दिया। ये हमारे देश के ये यूट्यूबर है और ये अपने आप को फिर बोलते हैं कि हम न्यूट्रल पत्रकार हैं, हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूट्रलिटी पे बिलीव करते हैं। ये ऐसे यूट्यूबर है। और ये देखो एक्स पे, ये एक्स पे टूल किट है। अभी मोदी जी का बर्थडे था तो वो बोल रहे थे कि जब हमारे जो दूसरे दूसरे देश के लीडर हमारे मोदी जी को जब विश कर रहे थे, उनको ये बोल रहे थे कि वो दूसरे लीडर भी वो पीआर चला रहे हैं, टूल किट चल रहा है। और ये खुद टूल किट चला रहे हैं और दूसरे को बोलते हैं कि हम टूल किट चला रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक स्मार्ट मूव है। इसके पीछे मूव है जो नेपाल में हुआ वो। उन्होंने क्या बोला कि मुझे कुछ नहीं करना, अब देश का युवा करेगा, अब देश के लोग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रीट पे आ जाओ, आप दंगे करो, जैसा नेपाल में हुआ है, आप प्रोटेस्ट करो, आप आगजनी करो, ये सब करो, जो अनरेस्ट है वो करो। अब आप क्यों? क्योंकि आपको डेमोक्रेसी बचानी है। तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं जैसा नेपाल में डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो ये सब हुआ था और जो बांग्लादेश में हुआ था वही इंडिया में हो। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, युवा करेगा। और ये चीज़ का प्रूफ मिलता है इनके ये एक्स के पोस्ट पे, जिसमें ये बोल रहे हैं देश का युवा, देश का जेन जी। ये जो जेन जी है ना, इस पे फोकस करिएगा। इस कभी भी, आई थिंक राहुल गांधी को मैं बहुत टाइम से उनका पोस्ट देखते, सभी देखते हैं यार, आजकल सभी देखते हैं, सबका पोस्ट देखते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली जेन जी कभी नहीं बोला। लेकिन आपको पता है जेन जी अभी ये नेपाल के चक्कर में काफ़ी फेमस हुआ था कि जेन जी का प्रोटेस्ट है, जेन जी का प्रोटेस्ट है, और उन्होंने गवर्नमेंट टॉपल कर दी पूरा ये करके। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है गाइस। ये डायरेक्टली तो जीत नहीं पा रहे हैं, थर्ड टर्म हो गया, इसलिए चाहते हैं कि देश का जो माहौल है वो थोड़ा सा बिगड़े। जो पॉलिटिशियंस काफ़ी चाहते हैं हर बार कि देश का माहौल जो बिगड़े, लोग रोड पे आए, यूथ जागे, जेन जी सड़क पे आए और आके वो इतना यानी राइट्स करे, पार्लियामेंट में घुस जाए। नॉट स्पेसिफिकली राहुल गांधी ने बोला है, बट उनकी बातों से यही दिख रहा है कि पार्लियामेंट में चले और ये सब चीज़ होवे और गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट यहाँ से हट जाए, इंडिया वीक हो जाए और ये सत्ता में आ जाए। अब सत्ता में ऐसी सत्ता लेके आप क्या करोगे बताओ? जब आप इलेक्शन फॉर्मली नहीं जीत सकते और आप इस तरह से करके अगर आप आना चाहते हैं गवर्नमेंट में, टॉपल करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, तो आप बताओ बांग्लादेश कौन सा खुश है? उसकी तो पूरी इकोनॉमी, जो फास्टेस्ट इकोनॉमी थी, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन एशिया, पूरी डूब गई, पूरी इकोनॉमी डूब गई उसकी। हमारे यहाँ पे जो अभी इतना एफडीआई आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हम लोग सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, हमारे यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमारे यहाँ पे इतनी न्यूमरस चीज़ें, स्टार्टअप्स बन रहे हैं, यानी मैं गिनाना स्टार्ट करूँगा तो फिर पूरा 10 मिनट लग जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई इंडिया में, और फिर भी आप ये करना चाहते हो और देश की तरक्की को रोकना चाहते हो जस्ट टू गेट इन द गवर्नमेंट। नाउ जेन जी एंड देश का युवा जो है उसको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हो। क्या आप इस तरह से गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हो या फिर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके जीतना चाहते हो? देखो, अगर आप बोलोगे कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहाँ हुआ, ये तो वोट चोरी चल रही है, तो मैंने आपको फैक्ट बता दिए। आपके पास मोबाइल, आपको भी आता है यूज़ करना, ठीक है, तो आप जाके देख लो, चेक कर लो किसने रोका है आपको। जो जो उनका ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन से एक एक चीज़ उठाओ और चेक कर लो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी प्रूफ दे दिया है। और उनको बोलो ना भाई कि आजकल देखो सुप्रीम कोर्ट में आजकल हर छोटी छोटी बात पे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हर एक चीज़ पे आजकल सुप्रीम कोर्ट जाने लग गए हैं, तो आप भी चले जाओ। किसने रोका है? लेट द कोर्ट डिसाइड। आप जा नहीं रहे हो,
एफिडेविट साइन नहीं कर रहे हो, लेकिन चाहते हो देश का युवा रोड पे आ जाए, जो अपने एस्पिरेशन से, अपने ड्रीम्स है वो छोड़ देवे और इनकी जो डेमोक्रेसी है वो बचाने के लिए वो रोड पे आ जाए। बोलो भाई, रोड पे आके क्या करोगे आप? पता है ना, हाल अच्छे नहीं होते रोड पे आने के, कैरियर खराब हो जाएगा आपका। पॉलिटिक्स। सो दोस्तों, थोड़ा कभी भी ऐसा कुछ भी न्यूज़ आता है, आपके पास इंस्टाग्राम पे रील्स आती है, फीड्स आते हैं, स्टोरीज आती है, जो भी आता है पहले उसको फैक्ट को वेरीफाई करो। मैंने जो बोला है उसको भी आप वेरीफाई कर लो। जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ें नहीं समझोगे, तब तक आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लोग। हमको बेवकूफ़ नहीं बनना, हम इंडियन है, हम स्मार्ट लोग हैं, हमको पता है चीज़ें क्या हो रही है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और अच्छी गवर्नमेंट है, करप्ट नहीं है। आपने अगर 2014 का पहले का हाल नहीं देखा है तो आपको पता नहीं करप्शन क्या होता है गवर्नमेंट के अंदर। तो करप्ट नहीं है हमारी गवर्नमेंट, और ये हमारे लिए बेस्ट है। और हमारा जो लीडरशिप है, हमारी जो लीडरशिप है वो हमारे देश के बारे में सोच रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो नेपाल में हुआ, उनकी गवर्नमेंट करप्ट थी, उनकी गवर्नमेंट देश से पहले खुद का सोच रही थी, पर्सनल ग्रोथ का, इसलिए उनको टॉपल करना पड़ा। जो तरीका गलत था लेकिन हुआ। बांग्लादेश में, बांग्लादेश का किस्सा अलग है, वहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से चल रही है। आपको भी पता है क्यों है कि जमात ने क्या किया क्या नहीं किया, वहाँ पे एक अलग रेडिकलाइजेशन है, ठीक है। तो और श्रीलंका में भी जो हुआ, श्रीलंका में भी हुआ बिकॉज उनकी लीडरशिप करप्ट थी। तो हमारा लीडरशिप करप्ट नहीं है, एंड हमारी जो लीडरशिप है वो नेशनलिस्ट है और हमारे देश को आगे बढ़ना चाहती है और आगे बढ़ाएगी भी, और वो रिजल्ट आप देख रहे हो। तो प्लीज़ दोस्तों समझो और आगे बढ़ो। तो ये आज का मेरा टॉपिक यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एंड मेरे जो वीडियोस है उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड सेंड दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।